आगम के अनुसार ग्रहों का प्रभाव होता है या नहीं होता है? मानव के जीवन में उसके क्या प्रभाव होते हैं? अगर ग्रह के दुष्ट प्रभाव और पाप कर्म के उदय एक साथ बहुत तीव्र कर मानव जीवन कष्ट कारक स्थिति उत्पन्न होती है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना होगी। आप देखिएगा, आप कभी भी निर्वाण भक्ति पढ़ के देखिएगा। निर्वाण भक्ति में आचार्य कुंद भगवान जी ने, आचार्य पूज्यपाद भगवान जी ने ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है। जब आप बताएंगे कि स्वाति नक्षत्र था, शुभ ग्रह थे, लग्नों की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल थी, तब प्रभु का जन्म हुआ। निर्वाण कब हुआ? तो वहाँ पर निर्वाण की भी लग्नों की स्थिति लिखी है, ग्रह की स्थिति लिखी है। जब हम निर्वाण भक्ति पढ़ते हैं उसमें स्वाति नक्षत्र की बात आती है, ग्रह की बात आती है, सौम्य लग्न की बात आती है। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि कुंद स्वामी, पूज्यपाद स्वामी उस ग्रह को, नक्षत्र को, लग्न की स्थिति को मानते थे। अगर नहीं मानते तो भक्ति में ग्रहों के प्रभाव की और तीर्थंकरों के ग्रह, आगमन के ग्रह की और निर्वाण के ग्रह की स्थिति का वर्णन ही नहीं करते। किन्नलीन 14 से रत्तिये नखत्ते पच्चू से भय बदो महोदि महावीर वड्डमान बुद्धि ऋषिणो मुग्धिं गदो, ये शब्द कह करके वो बताते हैं कि लग्न का, राशियों का, ग्रहों का जीवन पर तीव्र प्रभाव पड़ता है। अब अगर आपके जीवन में किसी भी ग्रह का बहुत तीव्र प्रभाव पड़ रहा है तो आप उसमें से अपने आप को कैसे रोक सकते हैं, बचा सकते हैं? तो आचार्य कहते थे कि अगर 6 आवश्यक का भी आप निर्दोष पालन करते हैं, उसमें भी सिर्फ देव पूजा को अपने जीवन का श्रृंगार बनाते हैं, तो ग्रह नक्षत्र की स्थिति बिल्कुल दबी हुई रहती है। गुरुवर तो कहते थे जिसके दिन खराब चल रहे हैं वो घर के अंदर एक गैया पाल ले। गैया उसके घर का और उसके जीवन का पूरा वास्तु ठीक कर देती है। आचार्य श्री जी को गाय के ऊपर बहुत विश्वास था। फिर गुरुवर कहते थे कि अगर मान लीजिए आपकी ग्रह नक्षत्र की स्थितियां खराब हैं तो उसकी शांति के लिए विशेष आराधना होती है, स्तोत्र पाठ होता है, मंत्र जाप होता है। किसी वस्तु का विशेष त्याग करके किसी विशेष समय पर हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो ग्रह की स्थितियां सौम्य हो जाती हैं, उसके उग्र भाव की शांति हो जाती है। अपने जैन दर्शन में भी इस तरीके के मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ इत्यादि हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। किसी अच्छे गृहस्थ आचार्य से या किसी अच्छे मुनिराज से जब आप उसके बारे में पूछेंगे, निश्चित रूप से अगर उनको जानकारी होगी तो वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे।